सभी मित्र शांति से हो जाए तो एक एक करके सवाल आराम से पूछ सकते हैं। बाबा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे बातें करी यहाँ पे, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स भी आपके खिलाफ आई हैं। हमने देखा कि अभी एक लेटेस्ट कंप्लेंट झारखंड के परिवार ने करी है, जिन्होंने बताया है कि उनके परिवार का जो व्यक्ति है आश्रम से ही गायब हुआ, जिसके लिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी दी है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? पुलिस ने कहा कि वो जाँच करेंगे और पूछताछ भी करेंगे। यही मुद्दा है कि जाँच का विषय है और पुलिस जाँच कर लेगी, दूध पानी पानी हो जाएगा, दिक्कत क्या है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो परिवार आया है, एक दिन हवन करवाया उन्होंने। मैंने नहीं किसी का हवन करने के लिए, उन्होंने वो स्वीकार भी कर रहे हैं चैनल पे कि मैंने उनसे नहीं कहा, उन्होंने अपने आप किया है। और उनके अगर कोई दरबार में आता है तो ये दरबार की जिम्मेदारी थोड़ा ना कि दरबार में आया उसकी रखवाली करेंगे। एक आदमी की यहाँ रोज़ 10-20 हज़ार 50 हज़ार आदमी आता है तो 50 हज़ार आदमी की हम देख रेख करेंगे, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, फिर बता रहे। और सब पागल भी हैं, या पिता किस लिए गए, क्यों गए, वो जाने, वो उनका उद्देश्य मुद्दा है, हमारा थोड़ा ना है। ये उनका पारिवारिक मामला है। मंदिर में आकर के आप किसी मंदिर में जाएं, आपके परिवार को सदस्य खो जाए तो मंदिर प्रशासन जिम्मेदार होगा इसमें। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, सारे मित्रों को पहले दिन ही मैंने बता दिया था कि आपको तो बहुत बार आना पड़ेगा। अभी बहुत लोग आएंगे इसमें बहती गंगा में हाथ धोने, बहुत लोग आएंगे कि चलो इसी में कुछ कर लिया जाए, कुछ उत्पाद। आज देख रहा हूँ बाहर कुछ बैड एलिमेंट्स सक्रिय थे, सब न दरबार की नज़र में है कौन कौन सक्रिय है। तो अब ठीक है, अभी तक तो हमने सहने का काम किया है। अब जो भी कुछ होगा, आपको जो दरबार के जो प्रवक्ता हैं अजय यादव जी हैं, वो नियुक्त है। उन्होंने चैलेंज किया, नहीं ठीक है, यहाँ चैलेंज करने ठीक नहीं होते हैं। इस दरबार के प्रति जिसकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, सनातन धर्म के प्रति आस्था है, वही ठीक होता है। चैलेंज करने वाला है कभी भी ठीक, वो बुखार नहीं जाएगा उसका। आपको कोई चैलेंज करे और फिर आप उसके लिए क्या करोगे? उन्होंने टिकट लिया, उपचार के लिए आएंगे? नहीं, सवाल ही, वो तो बता दिया जाएगा ना। ठीक हो, देखिए यहाँ 2 तरह की पहले वार्ता होती है। दरबार के नियम अगर थोड़ा समझ लेंगे, सारे पीछे वीडियो देख लीजिए सारे दरबार के डेली के। मैं पहले उन लोगों से मिलता हूँ जो पहले दिन आते हैं। दिखाया जाए, निकालो महाराज जी, सामने देखिए, आप सामने देखकर मैं निकाल लूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये चैनल है, ठीक है। तो चैनल में ये आता है पहले दिन, जैसे आप देखेंगे तो प्रथम दिवस वाले लोग आते हैं। ये देखिए, जैसे ये है सामने की इसमें लिखा है प्रथम दिवस। इधर सबको दिखाओ कैमरा इधर है। नहीं, सब मित्र भी देख ले, सारे बंधु देख ले। सभी लोग जो पहली बार मिलने के लिए बैठे हैं, सभी लोग ये पहली बार लोग आते हैं, ठीक है। बाल चोटी खोल लेंगे, ये पहली बार आते हैं। और जो परिवार के भी सदस्य हैं बैठे हैं पीछे, वो सब लोग बाल चोटी अपने खोल के रखेंगे। ध्यान रहे, देख रहे, कोई भी काला धागा, कोई भी ताबीज, कोई जादू टोना करके कोई चीज़ ना रखे हो अपने पास, हटा देंगे। ये सब चीज़ें आपको ईश्वर से दूर करती हैं, ईश्वर में विश्वास कम करती हैं। तो आपको ध्यान रहे, इनसे बचना है। इन सब गंदगी को कभी बांधना नहीं है, कभी इस गंदगी को अपने अंदर लाना नहीं है। कि टोना टोटका से बचना है, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। जादू टोना से बचना है, गंडा ताबीज से बचना है। ध्यान रखें, बोला जा रहा है मेरा, ये रोज बोला जाता है। जो भी आप टोना टोटका जादू टोना करने जाते हो, आपको खुद ही अनुभव होगा, जितना किया होगा, जितना गए होंगे, उतना ही ज़्यादा कष्ट बढ़ा होगा, कभी कम नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। तो जहाँ जहाँ आप जाते रहे हैं, वहाँ वहाँ की गंदगी आपके ऊपर लगती रही है। कैसे आप वहाँ गए, आपने प्रार्थना करी, जैसे आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बाबा से प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ तो सारी सकारात्मक ऊर्जा। आप जब से आए होंगे तब से आपको आनंद होगा, जब से आप आए, तो सकारात्मकता एक अलग चीज़ है। तो ये पहले दिन सकारात्मकता रहती है। ये पहले दिन जो लोग आते हैं तो इसलिए हमसे मिलते हैं कि हमें कष्ट क्या है, तो उनसे एक एक व्यक्ति से डिस्कस करते हैं, वो बताता है, फिर हम भी बताते हैं कि आपको ये भी कष्ट है। स्वीकार करता है कि हाँ ये कष्ट भी है। दरबार देखता है, बता दिया जाता है। मान लो 5 चीज़ें बताता है, तो दरबार उसको 15-20 चीज़ें और बताता है कि तुमको ये भी है, तुम्हारे परिवार में ये भी है। कि हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। अगर असाध्य रोग है उसको बता दिया जाता है कि आपका असाध्य रोग है और ये ठीक नहीं होगा। कहते हैं
भर्ती है, ये है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। अगर बचने वाला होता तो बता दिया था इसकी अकाल मृत्यु नहीं है, ये बच जाएगा। लेकिन कोई बिल्कुल असाधु जो कुछ दरबार देखता है बोल देता है ये ठीक नहीं होगा, तो उसको इतना बोला जाता है केवल, सारे वीडियो देखो मेरे पीछे के, कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो, भोलेनाथ माँ से प्रार्थना करो घर से, और आराम रहेगा। जिसको लगता है कि ठीक हो जाएगा, उससे बोला जाता है दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया है, जिसमें जिसकी क्षमता हो, जिसमें जिसकी श्रद्धा आस्था विश्वास हो, आपकी बुद्धि और विवेक निर्भर करता है कि आप उसमें से कौन सी विधि अपनाएंगे या कोई विधि नहीं अपनाएंगे। आप, ये आपका चुनाव है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि विवेक और आपकी इच्छा के अनुसार है, किसी पे कोई दबाव नहीं। ये केवल सूचना दे रहे हैं दरबार की ओर से, हम किसी से आग्रह नहीं कि आप करिए, किसी से निर्देश रहे कि आप करिए। आप सब भक्त बता रहे हो दरबार के हाथ उठा के कि गुरु दिन किसी ने कहा हवन करिए। आप रोज़ कार्रवाई देखिए, रोज़ के पीछे के हज़ारों वीडियो देखिए। सबको मैं कहता हूँ अपनी आपकी बुद्धि विवेक, आपकी इच्छा, आपके कर्म नहीं होता चावल का, तो एक जगह से निकाल लो, पता लग जाता चावल कैसा है। अब पूरा पता लगे, भोरे पलटो, देखो कैसा है चावल। तो क्या हुआ, एक परिवार के घर 10 लोग आए और 10 बैठ गए। अब 10 से मिलिए, समस्या क्या होता है दरबार की जो यहाँ की आइडियोलॉजी है वो ये है कि परिवार का एक व्यक्ति भी अगर करता है दरबार के नियम को पालन, तो 9 भी ठीक होते हैं। संकल्प करता पहले कि हम विभाजन में कर दिया। हाँ, तो अब एक आदमी आवे तो हमने टोकन कर दिया फ्री, तो क्या हुआ फिर? नहीं, मान लो एक परिवार 10 लोग थे, जब टोकन फ्री कर दिया तो 10 के 10 टोकन लेके बैठ गए। अब उनको फ्री है, अब 10 से हम बात, ऐसे एक आदमी से बात, मैंने बहुत प्रयास किया कि भैया एक परिवार से एक आदमी बैठो, तो समस्या एक ही से सबकी दिखती है, तो आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है ना। अब इकट्ठे बैठने लगे हमारे समझ, फिर हमको व्यवस्था बनानी पड़ी। प्रार्थना सोशल मीडिया में चल रही कल से, आपके यहाँ की जनक सिंह नाम के कोई गार्ड हुआ करते थे, उन्होंने एक उपायुक्त दक्षिण को प्रार्थना पत्र दी थी 22 फरवरी को। 17 फरवरी की घटना का जिक्र किया किसी तिरकोत्सव का, उन्होंने वहाँ बताया कि आपके यहाँ कोई संतोष जी हैं, उन्होंने मारपीट की, वो आप सामने बैठे रहे, पूरी बात कि उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया उसमें कि इसके पहले जब आपके यहाँ काम करते थे तो लगातार मारपीट की योजना चलती रहती थी, वो आपने उसका कभी विरोध नहीं किया, इसलिए नौकरी छोड़ के चले गए अपने साथियों संग। ये कितनी सच्चाई है? देखो हमारा बहुत प्रिय है जनक सिंह, हमारे कल भी प्रिय थे, आज ही प्रिय है, बहुत सेवा की है हमारी, ऐसा थोड़ा ना है। और सब रहे मिलिट्री के लोग हैं, है ना। उस दिन क्या है कि वो 2 साथी थे, हमारे एक शिष्य दरबार का है, उसकी शादी थी, मतलब तिलक था, और हर्ष फायरिंग मना है मित्र, गैर कानूनी है। एक त्रिवेदी जी उनका गेस्ट हाउस बघारा में, आप यहाँ जाए जब आप लोग, तो त्रिवेदी जी का गेस्ट हाउस है, ये अगले गांव में, मेन रोड बना हुआ है, अभी नया बना है, एकदम पहले दिन उद्घाटन था। वो भी हमारे आचार्य रहे उनके पिताजी, तो वहाँ पर तिलक था, हम अंदर बैठे थे जहाँ तिलक चल रहा था। अब इन्होंने हर्ष फायरिंग चालू कर दी, दाएँ दाएँ दाएँ, तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने, साथी थे इनके, कि मत करो यार। मैंने कहा कौन फायरिंग कर रहा, रोको यार, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। तो हम वहाँ बैठे, अब यहाँ तो हम लोग निशाने पे हैं, अब गोली चल रही, तो ये रोकने गए, भैया गोली मत चलाओ, गोली मत करो, चलाओ। और जो प्रबंधक थे उन्होंने कहा भैया हमारे गोली मत चलाओ, हमारा गेस्ट हाउस बंद हो जाएगा। तो फिर भी नहीं माने, जब अंदर फिर आ गए, फिर गोली चलाने लगे, दाएँ 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 चालू कर दी। अब मान लो इसी करके मारे, गोली चलाने लगे, तो उनको वहाँ गेस्ट हाउस से बाहर कराया गया, प्रबंधक लोगों ने बाहर कराया। मैं तो अंदर ही था, मुझे पता नहीं। नौकरी की छोड़ी, वो कह रहे थे ये आपस के लोग झगड़े आपस के। बाबा जी ने नहीं सुनी मेरी, हमने सुना, हमने सुना, ये लोग हमारी बहुत सेवा करी। ऐसा नहीं कि कोई वो हमसे आज भी नहीं विरोध में, कोई हमसे हो ही नहीं सकता कोई विरोध हमारा साथ जो रहा होगा। तो वो जो है बेचारे अपना नौकरी, वो क्या हो जाता है ना, अब जहाँ पे हैं 10-12। ये कह रहे हैं पहले तो मान है कौन सी हमारी बात हुई उनकी, उसमें तहरीर में नंबर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बाबा की सह पर ही हमारी सुनी नहीं जा रही है, ऐसा न बाबा ने निराकरण निकाला। वो मुझसे अगर कहता, अगर मुझसे कहता तो मैं डांटता, इन सब तुरंत डांटता। महाराज जी, ये जो आपके यहाँ की चर्चा सिर्फ सनातन और हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी और कोने में धाएं धाएं गोलियां चल रही है, उस प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा ये हो रही है, यहाँ से जो दावा किया गया कि रूस यूक्रेन का युद्ध रोका जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नेटवर्क 18 टाइम के CNN न्यूज़ चैनल कि ये कैसे संभव है। हाँ, ये भी कैसे संभव है, आप ही देख रहे हैं ना, यहाँ दरबार में जो लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, ये भी संभव नहीं था।
लेकिन संभव है। तो ऐसे हर कुछ सब कुछ संभव है कि जिनके अंदर भय और आशंकाएं, मैंने आपको दिखाया था इकट्ठा सबको, किसी जितने लोग खड़े थे ना किसी के अंदर भय है, ना कष्टों से भय, ना रोगों से भय, मृत्यु से भय भी नहीं है। सामने दिखाया, सबने उठाया कि नहीं कोई भय नहीं है। तो वैदिक परंपरा का अगर पालन करे आदमी तो अपने आप तमाम चीज़ें गंदगी निकल जाती है। और प्रेम का जो आविर्भाव, जो मनुष्य का स्वभाव है प्रेम में रहने का, आप गुस्से में 10 मिनट रहोगे, 1 घंटा रहोगे, 1 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, कितने दिन गुस्सा आप रह सकते हो? रह सकते हो ज़िंदगी भर? नहीं रह सकते, अब नकारात्मक है वो। लेकिन प्रेम में आप पूरी ज़िंदगी रह सकते हो, ये व्यवस्था है। तो प्रेम ऐसे तभी होगा जब गंदी स्मृतियाँ सब हट जाएंगी। और वो आपके वैदिक परंपरा का जब पालन करते हैं और जब आप आकर के स्वयं संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये कष्ट है, ये समस्याएं सब नष्ट हो जाएं, वो एक ऑडियो के माध्यम से कराया जाता है। उसको लोग दोहराते हैं, है ना, वो पूरी सेट है, कम से कम नहीं तो 500 समस्याएं होंगी, उसको दोहराते हैं और वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्मृतियाँ, आदमी ठीक होता है। इतनी बात है। तो गंदगी चली जाएगी तो प्रेम ही होगा। अभी तो भय और ये युद्ध क्यों होता है? भय और आशंका के कारण होता है। अगर भय और आशंका ही नहीं बची तो फिर युद्ध नहीं होगा। तो महाराज जी अभी तक इंतजार क्यों है? अभी तक क्यों नहीं रुका? 1.5 साल लगभग होते आ रहे। तो हमसे क्या लेना देना? हमें पुतिन आ जाए। अच्छा, आने के लिए संपर्क? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैदिक परंपरा कौन पालन करेगा? मान लीजिए दोनों राष्ट्रों में कोई आता है तो ये समस्या बिल्कुल, एक कम से कम एक आदमी तो हो। मतलब एक बात है, चर्चा है, एक चर्चा है कि भाई प्रेम, देखो आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, राष्ट्र तो एक एक व्यक्ति से मिलके बना है ना, है तो व्यक्ति ही। अगर राष्ट्र का अध्यक्ष है तो राष्ट्राध्यक्ष है तो व्यक्ति ही। तो अगर मन से शंकाएं भय निकल जाएं, और ये वैदिक परंपरा से संभव है, हम रोज करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो धक्का दिया जा रहा है, तो है तो यही कहना कहीं। अब मुझे लगता है मित्र, इसमें बहुत बात हो चुकी है, इस पे बात ना की जाए। आप समय आपका बहुत आपका कीमती समय है चैनल का, ये इन बातों में चर्चा ना की जाए, ये सब जांच का विषय है। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, गला बैठ गया बताते हैं।